आज हम क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर डायग्राम दिया है तो एक एंगल हमसे पूछेगा, चार एंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप अगर यहाँ से देखोगे एक एंगल 52 दे रखा है, एक एंगल x दे रखा है, 120 60 दे रखा है और एक इस एंगल पे ऐसे दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, याद रखो कभी भी ऐसा हमें दे रखा हो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है सबसे पहली जो हमारे पास एक थ्योरम होती है वो क्या होती है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि जो सम ऑफ द एंगल्स होता है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी एंगल है सबको प्लस कर देंगे, x प्लस 126 प्लस 52 प्लस 90 बराबर में 360 डिग्री। तो अब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, आप रफ में प्लस कर सकते हो, मैं यहाँ कर लेता हूँ 120 60 52 90, 6 में 2 प्लस करा 8, 9 और 2 11, 11 और 5 16, एक हासिल का तो कितना आ गया हमारे लिए 268। तो x प्लस 268 इज इक्वल टू 360। तो x क्या आ जाएगा हमारे लिए 360, ये प्लस का वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 268। तो x की वैल्यू 360 में घटेगी तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 6 गया, हमारा कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 268, ये 5 और ये 10, ये 2, ये 2, ये 15, 9 और 6 15, 92 बिल्कुल ठीक। तो x कितना आ गया हमारे लिए 92 डिग्री। अब हमारा सेम क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट। सेम हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जब हम 360 डिग्री लिखेंगे तो हमें पता है सारे के सारे एंगल्स का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो जब हमारे सारे के सारे एंगल्स का जोड़ 360 होता है तो सारे एंगल को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 90 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 360। सबसे पहले हम डिजिट को प्लस करेंगे और x को प्लस करेंगे। जब हमने 4x और 3x को प्लस करा तो कितना आ गया 7x, 9 और 6 कितने होते हैं 15, मतलब 90 और 60 कितने होंगे 150। तो प्लस 150 इज इक्वल टू 360। तो 7x को मैंने यहाँ रखा 360, 150 वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 7x कितना आ गया, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई, हमारी कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो हमारे यहाँ पे एक 3x एंगल था, एक 4x एंगल था। तो हमने जब 3x लिखा तो 3 इंटू में 30, तो कितना आ जाएगा हमारे लिए 90 आ जाएगा। जब हमने 4x रखा तो 4 इंटू में 30, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो हमारे लिए आ गई ये दो एंगल फाइंड आउट करने। अब हमारा नेक्स्ट देखने में हमें क्या लग रहा है 70 प्लस 30 n, और ये कितना हमारे लिए 120। जब हमारे लिए ये 120 है तो आपने देखा होगा कि चार एंगल है 1 2 3 4। तो इसका मतलब फिर से वही कि चारों एंगल का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है हमारे लिए एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्या बना रहा है हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो मैंने क्या करा 70 प्लस 30 प्लस n प्लस 20 इज इक्वल टू 360। 70 और 30 100, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। जब 120 हो जाएगा तो क्या लिख दो मैं 120 प्लस n इज इक्वल टू
360 डिग्री। तो n 360 में से 120 वहाँ जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। 0 3 6 में से 2 गया, 4 3 में से 1 गया 2, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए n की वैल्यू 240 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, जो हमें एक डायग्राम दे दिया और क्वाड्रिलेटरल की हमें क्या निकालने दे दी, क्वेश्चंस निकालने दे दिए। अब हम कुछ इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चंस क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री। 2 एंगल्स मतलब 2 एंगल जो है वो हमारे लिए कितने हैं, 65 डिग्री है। 2 एंगल्स जो है हमारे लिए 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। जब हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी, हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या बोला जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री। 65 डिग्री के 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री, 65 डिग्री, एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। और जो अदर 2 एंगल्स हैं वो हमारे लिए क्या है, इक्वल है। तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें यहां से ये पता चला है कि 2 एंगल्स हैं वो हमारे लिए 65। तो एक ये एंगल है, ये भी कितना है 65, और हम एक ये एंगल मान लेते हैं 65। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 एंगल मान लेते हैं हम, 65 जो हमें दिया है। अब कह रहा है एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। जो अदर 2 एंगल्स हैं वो हमारे लिए क्या है, इक्वल है। तो हमने ये भी मान लिया कि हमारे पास जो अदर 2 एंगल्स है वो हमारे लिए क्या है, इक्वल है। कि जो अदर 2 एंगल्स है वो हमारे लिए क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सारे एंगल्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम एक चीज लिख देते हैं कि हमने लेट कराया, लेट द 2 इक्वल्स एंगल आर एक्स एक्स एंड द 2 अदर एंगल्स विच आर 65 डिग्री। तो हम ये लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, लिख तो लेट द इक्वल एंगल्स x and other angles 65 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सारे एंगल को जोड़ देते हैं। 65 प्लस 65 x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 65 और 65, अब प्लस करने का तरीका देखो, 60 और 60 कितने होते हैं, 120। 5 हमारे पास ज़्यादा है तो कितने हो जाएंगे, 130। x 2x, तो 130 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। 2x को मैंने यहाँ रखा, 360 डिग्री 130 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x क्या आ जाएगा हमारे लिए, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से गया 2। तो हमारे लिए क्या आ गया, 2x इक्वल टू 230। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 115। तो हमारे लिए जो इक्वल्स एंगल होंगे, जो हमारे लिए इक्वल एंगल्स होंगे वो हमारे लिए कितने होंगे, 115 डिग्री। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मैंने सबसे पहले 360 माना। हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स दे रखे हैं तो उनको मैंने x मान लिया, और जो अदर एंगल दे रखे हैं वो हमें 65 दे रखे तो हमने वो 65 को मान लिया। तो मेरे को पता है सारे एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री दे होता है। तो मैंने सारे एंगल को प्लस कर दिया और बराबर में मैंने क्वेश्चंस को कर दिया। बिल्कुल आसान तरीके से किया है, जैसे मैंने पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन करा था उसी की तरह सोल्व करा है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सेम पहले की तरह ही किया है, सेम कंसेप्ट वाइज किया है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दे रखा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:4:6:9। तो जब मैंने कराई क्वाड्रिलेटरल को मैं बना लेता हूं,
जब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तो मैं क्या लिख देता हूँ, ABCD। तो क्या दे रखा हमें, 1:4:6:9। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, रेशियो में जो भी हमारे पास रेशियो देते हैं वो हमारे लिए फिक्स्ड नहीं होती है। हम इन रेशियो को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखो हम पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 86 को करूँगा 120, ऐसे हो जाएंगे। और जब मैं 20 से काट दूंगा तो सेम रेशियो, इसका मतलब रेशियो फिक्स क्वांटिटी नहीं हुई। अगर हम इसको 20 से कर रहे हैं तो ये फिर चेंज हो रहा है, अगर हम 30 से कर रहे हैं तो 30 से भी चेंज हो रहा है, 40 से कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं, तो हमेशा हम कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं और हमारा चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से यही आया, जो हमारे लिए रेशियो होता है वो एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होता। तो अगर हमारा रेशियो है तो हम क्या कर देते हैं, हम रेशियो को कर देते हैं एंगल्स को लेट। सबसे पहला काम क्या होता है, लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, let the angles of a quadrilateral 1x 4x 6x and 9x। हम सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रेशियो में x मान लेते हैं। तो एंगल ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1x, बी को मैं लिख देता हूँ 4x, सी को मैं लिख देता हूँ 6x, डी को मैं लिख देता हूँ 9x। और अगर हम डायग्राम में ये लिख के दिखा देते हैं ना 1x 9x, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती कि एंगल ए को हमने 1, क्योंकि हमें डायग्राम बनाया है। तुमने देखा होगा बुक्स वगैरह में ये क्वेश्चन में वो डायग्राम नहीं बनाता, लेकिन हमें हमेशा क्वेश्चंस को डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ों को हम डायग्राम्स के थ्रू पुट कर सकते हैं। और डायग्राम हमारे लिए क्या हो जाता है, क्वेश्चंस को ईजी करने में हमें बहुत मदद कर देता है। तो जब मैंने करा लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पता है, देखो ये चीज़ें तो हमें हमेशा लिखनी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमने ये भी लिख दिया कि जो हमारे पास सम है क्वाड्रिलेटरल एंगल का 360। अब इन सारे एंगल को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 1x 4x 6x 9x इज इक्वल टू 360। अब 9 और एक 10, 6 4 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो 20x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया और 36 कितने भी कटेगा, 18 पे। तो हमारे पास कितनी आ गई, 18 डिग्री। अब हमने एंगल ए डायग्राम के अकॉर्डिंग 1x माना था, 1 इंटू में 18, तो क्या आ गया हमारे लिए 18। एंगल बी को मैंने क्या माना था 4x, 4 इंटू में 18, 18 चौक 72। एंगल सी क्या माना मैंने 6x, 6 इंटू में 18। और एंगल डी को मैंने क्या माना 9x, तो 9 इंटू में 18। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 18 छक्के कितने होते हैं हमारे पास, 108 होते हैं। और 18 9 जा कितने होते हैं, अगर भाई किसी को मल्टीप्लाई करना ना आए तो मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे को पता है 162 होते हैं। तो हमारे पास अगर हम रेशियोज दे रखे हैं तो रेशियो को सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट के बाद हमें उन्हें x मान लेना है, उसके बाद हमें उसे सोल्व कर देना है। तो आपने देखा होगा एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे लिए क्या है, बहुत ईजी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर। अब इस बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या है, बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट देना। जैसे एंगल ए, अगर इसका बाइसेक्टर को मैंने यहाँ भी एक लगाया, यहाँ भी एक लगाया, इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही हमारे पास ये एंगल होगा। उसके बाद मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर करा, आपने देखा होगा एंगल बी का बाइसेक्टर। एंगल बी का बाइसेक्टर का मतलब कितना होगा, दो मैंने ये लगाया, इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये होता है हमारे पास एंगल बी का बाइसेक्टर। अब हमें, मैंने आपका एंगल बी का बाइसेक्टर के बारे में बता दिया। हमें एंगल सी दे रखा है 95 डिग्री, एंगल डी दे रखा है 35 डिग्री, और हमें मेजर क्या करना है, एंगल ए पी बी। ए पी बी का मतलब जो एंगल बीच में होता है, जो एंगल बीच में होता है वो हमें फाइंड आउट करना, मतलब हमें ये वाला एंगल को क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना है। अब हमने सबसे पहले ये देखा हमारे पास 4 एंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें पता है चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कि एंगल के सबसे पहले अगर मैं यहाँ से लिखूंगा सम ऑफ द एंगल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कि जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल एंगल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमारे पास एंगल सी, एंगल डी तो हमें गिवन है, लेकिन एंगल ए और एंगल बी तो हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी तो हमें पता नहीं, लेकिन एंगल सी पता हमें 95 का, और एंगल डी भी हमें पता है 35 का, कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, 5 और 5 10, 9 और 1 10 और 1 3 13 बराबर में 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 डिग्री, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 230। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो जोड़ है वो हमारे पास कितना आ गया 230 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सी बात है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब एंगल ए को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे, इसका मतलब होगा बाइसेक्टर का। ऐसे ही एंगल बी को, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हाफ एंगल ए कर दूं, अगर हाफ एंगल बी कर दूं, तो क्या मेरे को 230 का हाफ नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर मैंने हाफ कर दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। मैंने आपको पेंसिल से बता दिया कौन सी वाला, ये वाला एंगल आ जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि पूरा एंगल और पूरा एंगल 230 का है, तो हाफ एंगल क्या होगा, इसके और इसके बराबर होगा, और जो दूसरा हाफ बच जाएगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। मैंने बड़े बड़े ध्यान से आपको और बड़े अच्छे ढंग से बता दिया कि क्या होगा। तो एंगल ए और एंगल बी का मैं क्या कर देता हूं, देयरफॉर मैंने क्या कर दिया, हाफ एंगल ए हाफ एंगल बी बराबर में हाफ 230 डिग्री। अगर मैंने हाफ एंगल ए करा तो मैं ए लिखना है मेरे को, और वो भी अंदर वाला लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ए बी लिखूंगा। मैं ए नहीं लिख सकता क्योंकि ये पूरा ए था। अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसको एंगल पी ए बी लिखना पड़ेगा, और एंगल बी को क्या लिखना पड़ेगा, या तो मैं ए बी पी लिखूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी ए लिख सकता हूँ। वो आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने पी लिखा तो इसको भी मैं लिख देता हूँ पी बी ए, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एक बचा, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया 150। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया बेटा, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ हमारे पास कितना है 115 है। तो अब आप एक बात बताओ, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया कि हमारा एंगल पी ए बी और पी ए बी कितना आ गया 150। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का जोड़ कितना हमारे पास 115। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ये वाला। तो आप देखो कि ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए पी बी, और हमें पता है हमारे तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। कौन सी करूंगा, यूजिंग एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं क्या लिख देता हूं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू प्लस, अब हमें क्या निकालना है, ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे लिए 180 डिग्री। जब हमारे पास यहां तक आ गया हमारे पास 180 डिग्री, तो अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें पी ए बी और पी बी ए जो दोनों का सम है वो हमारे पास कितना है 115 है। कितना हमारे पास 115 है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 115, और ए पी बी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हमें एंगल ए पी बी को निकालना है तो 180 डिग्री 115 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी 180 में से 115 जाएंगे तो क्या बचेगा 65 डिग्री। क्या बचेगा 65 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4। ये बुक हमारी एस चांद है, एस चांद स्कूल है, जिसका राइटर हमारे पास एक राइटर है एस के गुप्ता। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है।
होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।